हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई लवली लायर सीजन 1 के एपिसोड नंबर लास्ट को, यानी कि एपिसोड नंबर 16 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में सोली को दिखाया जाता है जो कि अपनी कैफे के अंदर होती है। तभी यहाँ पर आंसू को आ जाती है और वो सोली को बता रही होती है कि क्या तुमने तुम्हारे पिताजी के बारे में सुना। सोली कहती किस बारे में। यहाँ पर आंसू कहती तुम्हारे पिताजी टीवी पर आए थे और उन्होंने कहा था, तुम देख सकती हो कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि मेरा अफेयर चल रहा था इसलिए मैंने मेरी पत्नी को डिवोर्स दे दिया था। वो ऐसे कैसे कह सकते हैं। उनका मानना है कि उन्होंने मुझे एक आदमी के साथ होटल के अंदर जाते हुए देख लिया था। या वो सोली कहती है वो सही कह रहे हैं। हैंगसू कहती है तुम भी तुम्हारे पिताजी की तरह हो। मुझे पता नहीं तुम्हारे पिताजी ने मुझे कब देखा था, लेकिन मैं उस आदमी के साथ होटल के अंदर सिर्फ खाने के लिए गई थी। हमारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा था, इसलिए कल मैं तुम्हारे पिताजी से मिलने के लिए जाऊंगी। सोली कहती है कि अगर आप मेरे पिता के पास जाएंगी और उनसे कहेंगी कि सिर्फ ये गलतफहमी है तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर यांगसू कह रही थी कि मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं एक आदमी शादी करने वाली हूँ। सोल भी कह देती कि ठीक है, जब तुम शादी करोगी तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए उपहार भेजूंगी। अगले सीन में दुआ को दिखाया जाता है जिसने इथिन को बुलाया हुआ था और इथिन को कह रहा होता है कि मैंने गाना बनाया है और गाना मैं तुमको देना चाहता हूँ। हम एक एल्बम पर काम करने वाले हैं और उनके गाने तुम गाने वाले हो। यहाँ पर इथिन भी कह देता है ठीक है मैं ऐसा करूंगा। अगले सीन में सोली को देखते जो कि वांगचू के पास आई हुई थी। वांगचू सोली को देखती है और कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना, जब मैं पिछली बार तुम्हारे पास आई थी तो मैंने अजीब सी बात कह दी थी, मैं तुम पर चिल्लाई भी थी, ये सब मेरी गलती थी, मैं नशे में थी। सोली कहती कोई बात नहीं है। तभी यहाँ प्रोबैक भी आ जाता है। प्रोबैक क्या वो सोली से कहता है कि मुझे हांगचू से कुछ सीक्रेट बात करनी है, क्या तुम जा सकती हो। लेकिन हांगचू कहती कि हमारे बीच क्या सीक्रेट बात होने वाली है, हम सिर्फ दोस्त हैं, हमारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। इसके बाद सोली दुआ के पास आ जाती है और कह रही होती है कि मैं लोगों का झूठ नहीं सुन पा रही हूँ और यह बहुत ही अजीब है। मुझे पता नहीं है कि लोग मेरे साथ ईमानदार है फिर नहीं है, मैं उन पर विश्वास कैसे कर सकती हूँ। यहाँ पर दुआ कह रहा होता है कि जैसे तुमने मुझ पर विश्वास किया था वैसे दूसरों पर करो। तुमने मान लिया था कि मैं अपराधी नहीं हूँ, तुमने मेरा विश्वास किया और ऐसे विश्वास दूसरों पर करो। अब मैं तुमसे ईमानदारी से कहूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सोली भी यहाँ पर मुस्कुराती है और कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ और बाद में दोनों किस करते हैं। अगले इसमें ताइशो को दिखाया जाता है जो सड़क पर बैठा होता है, वो सब्जी बेच रहा होता है। तभी अपनी गाड़ी वाला अपनी गाड़ी बैक कर रहा था और अब ताइशो की सब्जी नीचे गिर जाती है। गाड़ी से आदमी बाहर निकलता है और ये आदमी वही होता है जो कि यांगसू के साथ था। ताइशो भी इस आदमी को डांट रहा था। यह आदमी कह रहा होता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, सड़क किनारे पर कौन सब्जियां बेचता है। तभी यांगसू भी गाड़ी से बाहर आ जाती है। ये आदमी पहले की महिला को पैसे देता है और बाद में ताइशो को देने वाला था, लेकिन ताइशो भी फिर यांगसू को देख लेता है और बाद में चला जाता है। हैंगसू ताइशू को जाते हुए देख रही थी। अगले से लूनी कैफे के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत से कस्टमर आए हुए थे। यहाँ पर कॉफी पी रहे होते हैं। यहाँ पर चियून कैसेंड्रा बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर चियून कैसेंड्रा से कह रहा होता है कि मैं क्या करूँ, क्या मुझे सोली कुछ बारे में बताना चाहिए। यहाँ पर कैसेंड्रा हाँ भरती और कहती है कि तुम्हें सोली के पास जाना चाहिए और यह बात कहनी चाहिए। हालांकि चियून कह रहा था मुझे डर लग रहा है, अगर उसने मना कर दिया तो क्या होगा। लेकिन चियून बाद में हिम्मत जुटाता है और सोली के पास आता है और कुछ कहने वाला था। तभी और कागमिन आ जाता है। इसके बाद सोली और कागमिन दोनों बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर कागमिन सोली से कह रहा होता है कि अब हमें इस तरह मिलना बंद करना होगा, ये बहुत ही अजीब है, अब हम दोस्त नहीं बन सकते, मैं भी आगे बढ़ने वाला हूँ, इसलिए मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता था और मैं तुमको बाय कहने के लिए आया हूँ। ये दोनों एक दूसरे को हर चीज के लिए थैंक यू कहते हैं और बाद में एक दूसरे को बाय कहते हैं और कागमिन यहीं चला जाता है। अगले इसमें दुआ को दिखाया जाता है, साथ में इथन होता है और साथ में इंजी होता है। अभी तो शो पर काम कर रहे होते हैं। अगले इसमें चियून को दिखाया जाता है जो कैफे के अंदर होता है और यहाँ पर सोली से कह देता है कि शायद मैं यहाँ पर नौकरी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि साउंड ने मुझसे कहा कि क्या तुम मेरे बॉडीगार्ड या फिर ड्राइवर बनना चाहते हो, और मैंने यहाँ कह दी। यहाँ पर सोली खुश होती है और कहती है तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर कुछ कस्टमर बैठे हुए थे, वे भी चियून की बात सुन लेते और चियून को बधाई दे रहे थे क्योंकि तुम साउंड की बॉडीगार्ड बनने वाले हो। अगले से सोली को देखते साथ में दुआ होते हैं, दोनों फ्लैट के अंदर होते हैं और यहाँ पर कपड़ों की तय कर रहे होते हैं। तभी बाहर है सुखाई हुई थी। यहाँ पर दुआ कमरे के अंदर छुप जाता है। बाद में सोली अपनी माँ को अंदर लेकर आती है। यहाँ पर यांगसू सोली से कह रही होती है कि कल मैं तुम्हारे पिताजी से मिलने के लिए जा रही हूँ, तुम्हें मेरे साथ आना है। मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि मेरा और तुम्हारे पिताजी का डिवोर्स हो गया था, इसमें तुम्हारी गलती थी, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, यह सब गलती मेरी थी। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहूंगी और उससे बात करूंगी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था और मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था। इसके बाद हैंगसू चली जाती है, लेकिन सोली कहती मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। कुछ टाइम के बाद दुआ सोली के पास आता है और कह रहा था कि तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ जाना चाहिए, क्या पता तुम्हारी माँ और पिताजी की भी सब कुछ ठीक हो जाए। अगले इसमें सोली को देखते जो कि ताइशो से मिल रही थी और कह रही थी कि आप मेरी माँ के बारे में गलत है, आपने मेरी माँ को उस आदमी के साथ होटल के अंदर जाते हुए देखा था, लेकिन मेरी माँ ऊपर खाना खाने के लिए गई थी। यहाँ पर ताइशो कह रहा होता है
कि मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ ने सब कुछ तुम्हें बताया होगा, लेकिन अब कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तभी यहाँ पर अंशु पास आती हुई ताइशू पर चिल्लाती हुई और कह रही होती है कि तुमने सभी को बता दिया कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा था, इसलिए हमारा डिवोर्स हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगा तो मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ, मुझे माफ कर दो। लेकिन ताइशू यहाँ पर अंशु को माफ नहीं कर रहा था। सोली की माँ साथ में सोली के पिता एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। यहाँ पर सोली साइड में खड़ी हुई थी और कह रही होती है कि मुझे नहीं पता कि आप में से कौन सच बोल रहा है, मैं उन लोगों के झूठ को नहीं सुन सकती हूँ, इसलिए इस प्रकार लड़ना बंद करो। बाद में सोली नाराज होकर इसलिए जाती है। इस बार सोली दुआ के पास आती है और कह रही होती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स की झूठ को नहीं पकड़ पाई। मुझे नहीं पता चला कि मैं इसे कौन सा बोल रहा है। यहाँ पर दुआ कह रहा होता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने जो कहा है उनके कहने का मतलब वह नहीं था जो कि तुम सोच रही हो। लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम वहाँ पर गई और अपने पेरेंट्स से मिली। अगले इसमें योनी को देखते जो कि दुआ से मिलने के लिए आ जाती है, तो आप पहले अपनी माँ से पूछ रहा होता है कि प्लीज के साथ आपका क्या चल रहा है। यहाँ पर योनी कह रही होती है कि मैंने जो गलत किया उसके लिए मुझे भुगतान करना हो, उसके लिए मुझे सजा मिलनी चाहिए। इसका योनी कहती है कि तुम बचपन से ही बहुत ही अच्छे हो और तुम हमेशा से एक अच्छे बेटे थे, लेकिन मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई। लेकिन दुआ कहती है ऐसा नहीं है, आप अच्छी माँ नहीं बन पाई, लेकिन आप अपने काम में बहुत ही अच्छी थी। दुआ कह रहा होता है कि मैं अपने अपार्टमेंट को बेचने वाला हूँ, यहाँ पर रहने वाला हूँ, क्योंकि ऐसे मुझे पसंद है और मैं किसी का वेट कर रहा हूँ। योनी कहती मैंने इस लड़की को देखा था। यहाँ पर दुआ कहते कब मिली थी। योनी बता रही होती है कि जब योनशू डोंगमी फेस्टिवल था तब मैं यहाँ पर आई थी। मैंने देखा था कि तुम उस लड़की के साथ बुझिया खुश थे, तुम मुझे उस लड़की से मिलवा सकते हो, या फिर जब तुम शादी करोगे तब मैं उससे मिल लूंगी। वैसे उसका नाम क्या है। यहाँ पर दुआ बता रहा होता है कि उसका नाम सोली है। अगले इसमें सोली को देखते हैं जो कि अपनी कैफे के अंदर होती है। तभी अब ताइशू बात आता है। ताइशू पहले सोली से कह रहा होता है कि तुम सच में झूठ को नहीं सुन सकती। यहाँ सोली मना कर देती है। बाद में ताइशू कहता है क्या तुम ठीक हो। यहाँ सोली हाँ बोलती है। सोली बाद में कह रही होती है कि मेरी माँ किसी से शादी करना चाहती है, हालांकि उससे प्यार नहीं करती है। आपको मेरी माँ को रोकना होगा, उसके पास जाना होगा। लेकिन ताइशू कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, तुम्हारी माँ केवल पैसों से प्यार करती है और मुझे पैसा पसंद नहीं है। अगले इसमें चियून को दिखाया जाता है जो कि शान के पास आ जाता है। अब चियून शान का बॉडीगार्ड बनने वाला है। अगले इसमें कैफे के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर सोली उठती है, साथ में किशन रहा होता है। तभी हम देखते हैं ताइशू भागता हुआ आता है और ये सोली से कह रहा होता है कि मुझे भी तुम्हारी माँ से मिलना होगा। तभी सोली के पास इसकी माँ को लाता है और कह रही होती है कि मैं भी इसी कैफे के अंदर हूँ और मुझे मेरी शादी की ड्रेस चाहिए। हम यहाँ पर शादी का डिसीजन करने वाले हैं। इस आदमी की बहन भी आई हुई है और वे तुमसे मिलना चाहती है, तुम जल्दी से आ जाना। लेकिन सोली कहती है मैं नहीं आऊंगी। लेकिन इसके बाद जोर देकर कहती है तुम्हें आना ही होगा। हालांकि इस बात से ताइशू अपसेट हो जाता है। यहाँ पर किसंड्रा सोली से कहती है कि तुम्हें तुम्हारी माँ के पास जाना चाहिए और साथ में अपने फादर को ले जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं दुआ भी आ जाता है। सोली दुआ से कहती है कि मेरे पिता है। दुआ ताइशू के आगे झुकता है और नमस्ते कह रहा था और बाद में कहता है कि मैं सोली का बॉयफ्रेंड हूँ। ताइशू भी दुआ से कहता है तुम बहुत ही सुंदर हो। सोली पर दुआ से कह रही होती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अगली सीन में देखते जाफरी दोनों ताइशू को अपने फ्लैट के अंदर ले आते हैं और ताइशू के लिए ड्रेस सिलेक्ट कर रहे थे। बाद में किसंड्रा ताइशू के बाल भी काट देती है और ये ताइशू को हैंडसम बना देते हैं। अगले इसमें कैफे के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर अंशु बैठी हुई थी, साथ में वो आदमी बैठा हुआ था जिससे अंशु की शादी होने वाली है। इस आदमी की बहन भी यहीं पर थी। ये अपने अंशु से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारी बेटी कब आने वाली है। यहाँ पर अंशु कहती मैंने अभी उसके पास फोन किया है, वो बहुत जल्दी आ जाएगी। तभी हम देखते हैं प्रियांशु ताइशू को देख लेती है और ताइशू को इस रूप में देखकर चौंक जाती। हालांकि ताइशू प्रियांशु के पास नहीं जाता, वो पास की चेयर पर बैठ जाता है। सोल भी अपने पेरेंट्स को दूर से देख रही होती है। यहाँ पर यह आदमी अंशु के लिए अलग अलग चीज ऑर्डर करता है और बाद में अंशु के सामने लाता है। इसके बाद ताइशू यहाँ पर चिल्लाता है, इस आदमी से कह रहा होता है कि अंशु को ये चीजें पसंद नहीं है, क्या तुम नहीं जानते थे। ताइशू यहाँ पर अंशु से कह रहा होता है कि इस आदमी को यह भी नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद है फिर क्या पसंद नहीं है, तुम इसे शादी कैसे कर सकती हो, क्या तुम मुझसे दोबारा शादी नहीं कर सकती। ताइशू सोली की माँ को रिंग दिखाता है और प्रपोज करता है, लेकिन सोली चीज को ठुकरा देती है और कह रही होती है मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती। सोली पास में खड़ी हुई थी। सोली कान में घंटी बजती है। वो ऋषि पता चलता है कि मेरी पर वापिस आ गई है और मेरी माँ झूठ बोल रही है। वो अपनी माँ के पास आती है और अपने पिता से कह रही होती है कि मेरी माँ झूठ बोल रही है, वो आपके साथ आना चाहती है। इसके बाद अंशु और ताइशू दोनों गले मिलते हैं। अगली इसमें सोली को दिखाया जाता है जो गाड़ी के अंदर जा रही थी और दुआ से बात कर रही थी और कह रही थी कि चीजें बहुत ही अच्छी हुई है, मेरे पेरेंट्स की भी सब कुछ ठीक हो गया है, साथ में मेरी झूठ को सुनने की पावर वापिस आ गई है। वैसे पहले भी मैं ठीक जीवन जी रही थी, बिना झूठ के मुझे अच्छा फील हो रहा था। वहीं दूसरी रिथम को देखते हैं जो कि अपने सॉन्ग को रिकॉर्ड कर रहा होता है। दुआ भी यहीं पर बैठा हुआ था, साथ में इंजी भी यहीं पर थे जो कि इतना गाना सुन रहे होते हैं। अगले इसमें अंशु को दिखाया जाता है, साथ में ताइशू होता है, दोनों जंगल के अंदर होते हैं। तभी देखते हैं एक लड़की आती है जो कि रोज ताइशू के पास आया करती थी। लड़की अपने अंशु को बता रही होती है कि मैं ताइशू की राइटर हूँ और मैं अब ताइशू के नूडल्स खाने के लिए आई हूँ। ताइशू यहाँ पर कह रहा होता है
कि मैंने तुमसे कहा था कि नूडल्स ऐसे बना लेना, लेकिन यहाँ पर ये लड़की कहती है कि तुम्हारे नूडल्स मुझे भुजिया पसंद है, मैं तुम्हारी जैसे नूडल्स नहीं बना सकती। तुम्हें काम करना चाहिए, तुम्हें तुम्हारे द्वारा बनाए गए नूडल्स को बेचना चाहिए और इसे तुम पैसे भी कमा सकते हो। हैंसू भी यहाँ पर कह देती है कि क्या हम सच में पैसे कमा सकते हैं। अगले इसमें दुआ को देखते हैं जो कि जुंकी के पास आया हुआ था और कह रहा होता है कि ये मेरी नई एल्बम है, आप मुझे सुनकर बता देना कि इसमें गाने कैसे हैं। जुंकी ऊपर सुनने वाला था लेकिन दुआ कह रहा होता है कि आप यहाँ पर मत सुनिए, मैं शर्मिंदा महसूस करूंगा, मेरे जाने के बाद आप सुन लेना। और अगले इसमें देखते जब इतना गाना पॉपुलर हो जाता है और हर कोई इसको सुन रहा होता है। अगले इसमें दिखाया जाता है जहाँ पर 2024 का बेस्ट म्यूजिक कंपोजर अवार्ड होने वाला था और इसको साउंड होस्ट करने वाली थी। यहाँ पर सोली आ जाती है, चूनिया सोली से मिलता है और बाद में सोली को अंदर ले आता है। दुआ भी यहाँ पर बैठा हुआ था और यहाँ पर हम देखते हैं कि बेस्ट कंपोजर म्यूजिक अवार्ड यहाँ पर दुआ को दिया जाता है। दुआ यहाँ पर स्टेज पर आता है, यहाँ पर अपने अवार्ड को लेता है और बाद में दो शब्द कहता है कि मैं इस अवार्ड को उसके साथ शेयर करना चाहता हूँ जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ और जिससे मुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा था। अगले इसमें दिखाया जाता है जहाँ पर शो के सभी यहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं, यहाँ पर सोली और साथ में दुआ भी होते हैं। ये सब यहाँ पर वांचू के बारे में और साथ में उबैक के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तुम कितने टाइम से डेट कर रहे थे और कितने टाइम से साथ में हो। ऐसी बात करते करते इन दोनों के बीच ही सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ टाइम के बाद देखते हैं सोली वांचू से बात कर रही थी और कह रही थी कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन वांचू कहती है मुझे ऐसा नहीं करना है, मैं सिर्फ अपने दिल की सुनना चाहती हूँ। वो एंजी भी दुआ से बात कर रहा था, वो कह रहा था कि क्या आज तुम मेरे साथ और इथन के साथ खाना खा सकते हो। यहाँ पर दुआ कह रहा होता है कि मुझे माफ करना लेकिन मेरी पहले से प्लानिंग है। इसके बाद दुआ देवचंद से मिलने के लिए जेल के अंदर आता है। यहाँ पर देवचंद दुआ से कह रहा होता है कि एक बात है जो कि मैं तुमको बताना चाहता हूँ। जब मैंने अमजू को मार दिया था तब मैं बार के अंदर आ गया था, तब मैंने अमजू के फोन में देखा था वह तुम्हारे पास एक मैसेज सेंड करने वाली थी। ये सब सीन में दिखाए जाते हैं और बाद में दिखाया जाता है कि अमजू बीच के पास बैठी हुई थी, दुआ के पास मैसेज सेंड करने वाली थी कि मुझे जहाँ पहले समुद्र काला दिखता था तुमसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि नीला होता है, लेकिन मैं मरना चाहती हूँ, लेकिन तुम इस चीज के लिए खुद को दोषी मत ठहराना। मैं हमेशा से यही चाहूंगी कि तुम हमेशा खुश रहो। अगले इसमें मुचान को देखते हैं जो भी गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप पर आ जाता है और यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर जीशान काम कर रहा होता है। यहाँ पर मुचान जीशान को देखता है और बाद में चिढ़ाता है, क्या तुम्हारे पास खाने के पैसे हैं, क्या तुमने खाना खाया। जीशान भी मुझी में गाड़ी में तेल नहीं डालता है और मुझी ने जो अपना क्रेडिट कार्ड दिया था जीशान उसको फाड़ देता है और बाद में ऐसे भाग जाता है। अगले इसमें सोली भी कैसेंड्रा को बता रही होती है कि मेरी झूठ पकड़ नहीं पा वापिस आ गई। यहाँ पर कैसेंड्रा कह रही होती है कि क्या तुम कस्टमर की प्रॉब्लम को लोगी, लेकिन यहाँ सोली बना कर देती है। तभी और एक महिला आती है जो कि सोली के पास कस्टमर के रूप में आई थी, लेकिन सोली कह देती है कि अब मैं यह काम नहीं करती हूँ। अगले इसमें सावन को देखते साथ में चून होता है, दोनों गाड़ी में जा रहे होते हैं। सावन चूनों को फोटोज दिखाती है जो कि सावन की थी और साथ में चून भी था। सावन यहाँ पर कह रही होती है कि लोग समझ रहे हैं कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। चून भी ऐसे लगता है और कह रहा कि ये बहुत ही अजीब है, लेकिन सावन कहती है अजीब क्यों है, तुम बहुत ही सुंदर हो, साथ में प्यारे भी हो। चून यह सुनकर शर्मा जाता है। अगले इसमें अंशु को दिखाया जाता है, साथ में ताइशु होता है। यहाँ पर ताइशु ने अपने नूडल्स का रेस्टोरेंट खोल लिया है और यहाँ पर अंशु कस्टमर को नूडल्स दे रही होती है। तभी यहाँ पर एक डिलीवरी वाला भी आता है जो कि सोली के पेरेंट्स के लिए कुछ चीज लाता है और ये चीज दुआने भेजी हुई थी, वह हर बार इनके लिए कुछ भेजता है। ताइशु भी यहाँ पर दुआ को दामाद कह रहा होता है। अंशु सोली से कहती है कि वो लड़का बहुत ही अच्छा है, तुम्हें इससे शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ सोली कहती है कि मैं इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकती हूँ। अगले इसमें दिखाया जाता है जहाँ पर सोली कैफे के अंदर होती है। तभी और दुआ आता है। दुआ सोली को पहले कार्ड देता है जिस पर लिखा हुआ था मैरी मी, और बाद में सोली को अपने पास लाता है और सोली को रिंग दिखाता है और इसको प्रपोज करता है और कह रहा था क्या तुम मुझसे शादी करोगी। सोली यहाँ पर हामी बढ़ती है। दुआ सोली को रिंग पहना देता है और बाद में दोनों गले मिलते हैं। साथ में दुआ सोली को टिकट भी दिखाता है और दोनों साथ में कहीं पर बाहर जाने वाले थे। अगले इसमें देखते जब सोली अपने फ्लैट के अंदर होती है और एक ईमेल को लिख रही होती है जो कि अपने लाइफ सेंटर के बारे में थी कि मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिली थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपने काम को जारी नहीं रख सकती, मुझे अपने काम छोड़ना होगा, क्योंकि किसी भी आदमी का दिल समुद्र से गहरा और साथ में रहस्यमय होता है, उसको समझ पाना इम्पॉसिबल है। केवल झूठ को पकड़कर हम किसी भी आदमी को नहीं जान सकते कि वो कैसा इंसान है, इसलिए मैं इस काम को छोड़ रही हूँ। एपिसोड के लास्ट में देखते जब सोली और दुआ बस के अंदर बैठी हुई थी और दोनों साथ में किसी नई जगह पर जाने वाले थे। सोली दुआ से कह रही होती है कि लोग हमें फोक्सो रैबिट कहते हैं। दुआ कह रहा होता है कि मैं रैबिट और तुम फोक्सो, लेकिन अब सोली कहती है कि नहीं, मैं रैबिट और तुम फोक्सो। इन दोनों में इस चीज पर बहस हो जाती है। बाद में दुआ कह देता है कि ठीक है मैं फोक्स हूँ और तुम रैबिट हो। सोली भी यह सुनकर मुस्कुराती है और बाद में दुआ से हर चीज के लिए थैंक यू कहती है और इसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाता है और इस प्रकार हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो गाइस अब मिलेंगे किसी न्यू कोरियन ड्रामा में।